शिवा ने सही मौके पर राहुल से बिना उसको मारे ऐसा बदला लिया था जो राहुल के लिए मौत से भी बदतर था। सिया जैसी लड़की से अच्छा वो मरना पसंद करता और शिवा ने राहुल को उसके साथ मराठी परिवार के घर तक फंसा दिया था। राहुल के पास बस चुपचाप एक लंबी सांस छोड़ने और बाद में बदला लेने का तरीका सोचने के अलावा था। मुख्य हॉल अपने घर लौटा। हा, सिया मराठी, ये तो मजेदार है। राहुल, इसे मेरी चाल समझना। तुमने शुरू किया, अब दर्द महसूस करो। लगातार हंसते हुए और यह सोचते हुए कि सिया मराठी राहुल को पकड़ रही है, उसे उल्टी आने जैसा लग रहा था, लेकिन बदला लेने का एहसास उसे खुश कर रहा था। शिवा जानता था कि इस तरह बदला लेना केवल राहुल को मार देने से कहीं बेहतर है। अब शिवा के लिए सबसे जरूरी काम था साधना। संत ओरिजिन ब्रह्मांड में सब लोग ताकतवरों की इज्जत करते थे। चाहे कहीं भी जाओ, अगर तुम एक कुशल योद्धा हो तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे। शिवा कभी सबसे बड़ा संत था, लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ी। अब वह केवल पहले ऊर्जा केवल के 8वें स्तर का कमजोर साधक था। अपने कमरे में लौटकर शिवा ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। साधना के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कौन सी कला का उपयोग किया जाता है। जितनी ऊंची कला का स्तर, उतनी ही बड़ी उपलब्धियां। कभी सबसे बड़ा संत रहने के नाते शिवा के पास कई शक्तियां थीं। अगर वह केवल एक शक्ति दिखाता तो पूरे स्काई शहर के लोग उसके लिए लड़ते। संत ओरिजिन ब्रह्मांड में शक्तियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था: मॉर्टल, अर्थ, हेवन और संत। शिवा संत श्रेणी में 3 शक्तियों को जानता था जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता था। हालांकि शिवा ने इन 3 शक्तियों की साधना नहीं करने का निर्णय लिया। अपने पिछले जीवन में भी उसने इन्हें त्याग दिया था, क्योंकि उसके पास एक और शक्ति थी, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। पिछले जीवन में किसी प्राचीन खंडहर में शिवा ने यह शक्ति हासिल की थी। यह महान ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल प्राचीन काल से विरासत में मिली थी। शिवा के अनुमान के अनुसार ये शक्ति की संत श्रेणी से कहीं ऊपर थी, जिसको वह खुद भी नहीं जानता था। इस शक्ति को साधने की एक सख्त शर्त थी, शुरुआत से करना। पिछले जीवन में जब उसने यह शक्ति प्राप्त की, वह पहले ही संत था। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद उसने नई शक्ति की साधना के लिए अपनी सारी साधना छोड़ने का साहस नहीं किया। पिछले जीवन में यही उसका सबसे बड़ा पछतावा था, इस शक्ति की साधना न कर पाने का। लेकिन अब पुनर्जन्म के बाद वह इस अवसर का उपयोग करने वाला था। वह अभी केवल ऊर्जा शक्ति के पहले लेवल में था और उसने अपने ऊर्जा रियलम और मॉर्टल कोर का निर्माण अभी तक नहीं किया था। यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना के लिए एक उपयुक्त समय था। शिवा ने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल के स्क्रिप्ट्स याद कर लिए थे और एक ही विचार से वह चमत्कारी स्क्रिप्ट्स उसके दिमाग में दिखाई देने लगीं। यह महान शक्ति बहुत ताकतवर थी। स्क्रिप्ट के अनुसार ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना के बाद कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के किसी भी प्रकार के रक्त के साथ एक हो सकता है। हजारों प्रकार के रक्त के साथ एकीकरण संभव था और केवल यही फायदे उसके दिमाग में दौड़ रहे थे। जो लोग ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल साधते थे, उनके मस्तिष्क में ड्रैगन मार्क बनते थे। हर ड्रैगन मार्क उपयोगकर्ता की ताकत 10,000 पाउंड बढ़ा देता था और अधिकतम 1,08,000 ड्रैगन मार्क्स बन सकते थे। इसके अलावा स्क्रिप्ट के अनुसार जब सभी 1,08,000 ड्रैगन मार्क्स बन जाते तो व्यक्ति ड्रैगन गेट तोड़कर ड्रैगन बन सकता था। एक ड्रैगन मार्क किसी की ताकत 10,000 पाउंड बढ़ा देता था। और सोचो, अगर सभी 1,08,000 ड्रैगन मार्क्स एक साथ हों तो शक्ति कितनी भयानक होगी। यहां तक कि शिवा, जो कभी सबसे ताकतवर संत था, सोचते ही डर गया। अगर वह इस स्तर तक पहुंच गया तो एक ही वार में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल शरीर को भी मजबूत करेगी। जो लोग इसे साधेंगे उनका शरीर सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित होगा। मेरे शरीर को इतने सारे विभिन्न औषधियों से पोषण मिला है, लेकिन अभी भी यह बहुत कमजोर है। मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि यह ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना के झटके को सह सकेगा या नहीं। शिवा ने अपने मन में सोचा और धीरे धीरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल साधना शुरू की। साधना शुरू करते ही उसने अपने शरीर में युवा शक्ति के प्रवाह को महसूस किया। छोटा साथ, बड़ा साथ,
प्रभाव का भंवर बनाओ, अशुद्धियां बाहर निकल जाएं। यही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट में लिखा था। जियांग चेन ने अपने नियंत्रण में शरीर में 2 क्षेत्र बनाए। एक में युवा शक्ति घड़ी की दिशा में 7 बार प्रवाहित हुई और दूसरे में 7 बार विपरीत दिशा में। इसके बाद शिवा एक साधना की अवस्था में डूब गया, जहां उसका शरीर मशीन की तरह डरावनी गति से काम कर रहा था। धड़ाम, 2 अलग ऊर्जा प्रवाह आपस में टकराए, मस्तिष्क में भंवर बना और यह भंवर शिवा के पूरे शरीर में फैल गया। उफ! शिवा ने जोर से खून उगला, क्योंकि प्रभाव के कारण शरीर में दर्द फैल गया। उसका खून काला था। यह शरीर की अशुद्धियों के बाहर निकलने का परिणाम था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल वाकई ताकतवर है। यह केवल पहला कदम है और इसने मुझे इतना दर्द दिया, लेकिन यह सब व्यर्थ था। यह काला निशान बताता है कि मेरे शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल गई हैं। चलो जारी रखें। अपने पिछले जीवन की महान इच्छा शक्ति के कारण शिवा को साधना का अनुभव किसी और से ज्यादा था। शांत रहो, ध्यान केंद्रित रखो। जब शक्ति अधिकतम पहुंचेगी, तभी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्ट उसके दिमाग में बह रही थी। साधना के कारण उसका शरीर अत्यधिक दर्द सह रहा था, लेकिन शिवा के लिए यह दर्द कुछ भी नहीं था। 4 घंटे बाद क्रैक! शिवा के शरीर में स्पष्ट क्रैकिंग आवाज हुई। मस्तिष्क में युवा शक्ति के भौर शरीर के हर हिस्से में फैल गए, जिससे वह ऊर्जा शक्ति के पहले स्तर के 9वें स्तर को पार करने में सफल हुआ। शिवा ने भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इतनी शक्तिशाली होगी। केवल 4 घंटे की साधना से ही वह ऊर्जा शक्ति के अगले स्तर तक पहुंच गया, 9वें स्तर तक। सिर्फ ऊर्जा शक्ति बड़ी ही नहीं थी, बल्कि उसका शरीर पहले से भी मजबूत हो गया था। इसके चलते उसकी ताकत और रक्षा दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना के दौरान शिवा के शरीर में यह शक्ति फिर से 2 अलग भंवरों में बंटी। उच्च गति से ये 2 भंवर मस्तिष्क की ओर बढ़ने लगे और रक्त रंग के ड्रैगन मार्क का निर्माण करने लगे। हालांकि ड्रैगन मार्क का रंग फीका था और अभी जीवंत बनने से बहुत दूर था। यह सोचते ही फीका ड्रैगन मार्क जोर जोर से हिलने लगा और उससे एक शक्तिशाली बल बाहर निकला। हाँ, शिवा ने एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से हवा में तेज धमाका हुआ। अच्छा, मेरी पंच की ताकत अब 5000 पाउंड तक पहुंच गई है और पहला ड्रैगन मार्क अभी पूरा भी नहीं बना है। जब यह पूरी तरह से तो पीछे 10,000 पाउंड की शक्ति होगी। किसी भी सामान्य ऊर्जा लेवल के 9वें स्तर के साधक की पंच की शक्ति केवल 3000 पाउंड होती है और कुछ प्रतिभाशाली लोग 4000 पाउंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन केवल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना से ही मैं 5000 पाउंड की शक्ति के साथ पंच मार सकता हूं। यह डरावना है। 5000 पाउंड की ताकत किसी भी 9वें स्तर के मास्टर के लिए अविश्वसनीय थी। इससे शिवा खुद से ताकतवर मास्टर के साथ भी मुकाबला कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए शिवा ने साधना रोक दी। उसे साधना का महत्व अच्छी तरह पता था और वह जानता था कि नींव डालना कितना जरूरी है। साधना के रास्ते में कदम दर कदम आगे बढ़ना ही सही था। उसने अभी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की साधना शुरू की थी और आंशिक ड्रैगन मार्क बना लिया था। फिलहाल यह उसके लिए पर्याप्त था। एक योद्धा को साधना के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। गोलियां, औषधियां, अमृत, यह सब जरूरी था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल शिव को इस दुनिया के किसी भी प्रकार के रक्त को रिफाइन करने की अनुमति देती थी, जो एक अद्भुत क्षमता थी। इस दुनिया में कई प्रकार के रक्त थे, कुछ शक्तिशाली, कुछ प्राचीन राक्षसों से जो विशेष क्षमताएं देते थे। मैं 100 साल से अधिक समय तक मृत था। इस दौरान बहुत कुछ हुआ होगा। अगर मेरी याददाश्त सही है तो स्काई शहर केवल ऊर्जा स्थल की दुनिया का एक छोटा सा शहर है। दिव्य महाद्वीप कितनी दूर है, यह जानना होगा। वह कभी सबसे बड़ा संत था, उसे उस दुनिया की ज्यादा जानकारी नहीं थी। संत ओरिजिन ब्रह्मांड बहुत विशाल था और कोई नहीं जानता था कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। ऊर्जा स्थल की तुलना में यह एक छोटा क्षेत्र था। चलो अध्ययन कक्ष चलते हैं। मेरे पिता स्काई शहर के मेयर हैं। उनके पास संत ओरिजिन ब्रह्मांड के बारे में इतिहास की किताबें होंगी। मेरी तलवार से अमृता के द्वार तोड़ने की कहानी बड़ी खबर है। स्काई शहर समेत सभी ने सुनी होगी।
शिवा ने सोचा और अपने कमरे से अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। सामान्य लोगों को मेयर के कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वहां न केवल हरभजन के पसंदीदा किताबें थीं, बल्कि कुछ मूल मार्शल आर्ट कौशल भी रखे गए थे। लेकिन शिवा सामान्य नहीं था। वह मेयर का बेटा था और मेयर के हवेली में कहीं भी जा सकता था। शिवा ने उन मार्शल आर्ट कौशलों की ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे संत मूल ब्रह्मांड की इतिहास की किताब पढ़ने लगा। उसने जो इतिहास की किताब पढ़ी उसमें संत मूल ब्रह्मांड की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और थोड़ी भूगोलिक जानकारी का उल्लेख था। यही शिवा के लिए अभी आवश्यक था। किताब का पहला अध्याय पढ़ते हुए शिवा मुस्कुरा उठा। पहली पंक्ति में इतिहास के सबसे बड़े संत के बारे में लिखा था, जिसने 100 साल पहले अपनी तलवार से अमृता के द्वार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश संत चट्टान पर मर गए। 100 साल पहले शिवा ने अपने संत रक्त की आखिरी बूंद का उपयोग कर अमृता के द्वार तोड़े और संत चट्टान पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद क्या हुआ यह उसको पता नहीं था। इतिहास के अनुसार उनकी मृत्यु के 100 साल बाद संत मूल ब्रह्मांड में बड़े बदलाव हुए। अमृता के द्वार टूटने के बाद सभी अन्य लंबे समय तक जीवित संतों ने अवसर का फायदा उठाकर द्वार पार किया। कोई भी पीछे नहीं रुका। संतों की सुरक्षा और प्रबंधन की अनुपस्थिति के कारण ब्रह्मांड अराजकता में डूब गया। राक्षस और दानव हर जगह दिखाई देने लगे और विभिन्न कुलों के बीच संघर्ष इतना तीव्र हुआ कि कुछ प्राचीन कुल पूरी तरह नष्ट हो गए। प्राचीन कुलों के खोने के कारण नए कुल उभरे। दुर्भाग्य से इस इतिहास की किताब में दिव्य महाद्वीप के बारे में केवल थोड़ी जानकारी थी और वह भी अस्पष्ट थी। शिवा प्रसिद्ध कुलों या महान योद्धाओं के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं पा सका। उसका युग समाप्त हो गया था और यह उसके लिए नई शुरुआत थी। संत मूल ब्रह्मांड बड़ा और असीम क्षेत्र था। इसे 5 महाद्वीपों में बांटा गया था। पूर्व महाद्वीप, पश्चिम महाद्वीप, दक्षिण महाद्वीप, उत्तर महाद्वीप और सबसे समृद्ध दिव्य महाद्वीप। शिवा अपने पिछले जीवन में दिव्य महाद्वीप का निवासी था। स्काई शहर की प्रांत के एक दूरदराज इलाके में स्थित था। यह पूर्व महाद्वीप की तुलना में एक छोटा शहर था और संत मूल ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों का तो कोई उल्लेख ही नहीं। पूर्व महाद्वीप में कुल 128 प्रांत थे। ऊर्जा स्थल उनमें से एक था। किताब में इसके रैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूर्व महाद्वीप, 128 प्रांत, मेरी लंबी यात्रा बाकी है। मुस्कुराते हुए किताब बंद करने पर शिवा जान गया कि एक दिन वह फिर से दिव्य महाद्वीप पर कदम रखेगा, जहां हर कोई जाने का सपना देखता है। यह उसका दूसरा जीवन था। वह फिर से सबसे महान बनेगा और अमृता के क्षेत्र में कदम रखेगा। खिड़की से बाहर देखते हुए शिवा ने महसूस किया कि आसमान अंधेरा हो रहा है। साधना और इतिहास की किताब पढ़ने में वह समय भूल गया था। अंकल मराठी को अलविदा करने के बाद भी पिताजी ने मुझे ढूंढा नहीं, शिवा ने हैरानी से कहा। हैरानी और मुस्कान के साथ उसे पता चला कि हरभजन आज मुख्य हॉल में उसके काम के बाद उसे देखने आएंगे। यह अजीब था कि वह अभी तक नहीं आए। सच तो यह था कि हरभजन तुरंत शिवा को देखने आए थे, लेकिन जब नौकरानी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अध्ययन कक्ष में गया है तो वह चकित रह गए। पिछले 15 सालों में यह पहली बार था कि शिवा अध्ययन कक्ष में कदम रख रहा था। हरभजन इस सकारात्मक परिवर्तन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। अपनी स्थिति से उठते हुए शिवा का अगला लक्ष्य था राहुल से मिलना। उसे पता था कि राहुल सिया से शादी नहीं करेगा, लेकिन मराठी परिवार में शादी करना जरूर चाहता था। वह इसमें सुनिश्चित था क्योंकि वे दोनों पुरुष थे। यह काफी सरल था। अगर वह राहुल के स्थान पर होता और आत्महत्या या सिया से शादी में से किसी को चुनना पड़ता तो वह आत्महत्या को चुनता। कल शादी का समारोह था और अगर उसकी भविष्यवाणी सही थी तो राहुल आज रात उसे मारने आएगा। राहुल जैसे व्यक्ति के लिए जब उसकी मेहनत और प्रयास सब नष्ट हो गए, वह आसानी से इसे सहन नहीं करेगा। वह शिवा से नफरत करता था और मेयर के हवेली में हर किसी से। उसकी प्रतिभा के चलते वह मेयर के परिवार को छोड़कर भी अच्छी जिंदगी जी सकता था। शिवा किसी भी दुश्मन को भागने नहीं देता था। वे भविष्य में उसके लिए संभावित खतरा बन सकते थे। अध्ययन कक्ष छोड़कर शिवा राहुल के घर की ओर चल पड़ा।
मेयर का सौतेला पुत्र होने के नाते राहुल का परिवार में उच्च स्थान था, इसलिए उसके पास अपने घर और शानदार परिवेश थे जो साधना के लिए उपयुक्त थे। राहुल कपड़े काले सूट में बदल चुका था और चांदनी में अपने घर के परिसर में खड़ा था। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखें सांप जैसी हमला करने के लिए तैयार। शिवा सिंह, तुमने सब बर्बाद कर दिया, जल्दी या बाद में मैं बदला लूंगा। एक दिन यह पूरी हवेली मेरी होगी। खुद से बोलते हुए गुस्से में मुट्ठी कसते हुए शिवा का शरीर कांप रहा था। उसे पिछली घटनाएं याद आ रही थीं, जब उसे उस भयानक लड़की के साथ एक दिन बिताना पड़ा। यह उसके शरीर और आत्मा दोनों के लिए यातना थी। उसने सोचा कि अगर वास्तव में वह सिया से शादी करता और मराठी परिवार में रहता तो उसका क्या होता। कोई भी पुरुष सिया को सहन नहीं कर सकता, कम से कम वह खुद नहीं कर सकता। यही कारण था कि उसे अब निकलना ही था, लेकिन कोई था जो उसे आसानी से जाने नहीं देने वाला था। अरे भाई, देर हो गई है तो तुम बाहर जाने के लिए क्यों तैयार हो? कल तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी का शादी समारोह है, अब अच्छी नींद लो। शिवा आया और राहुल का अभिवादन करते हुए बोला। राहुल की आंखों में क्रूरता उभर आई जब उसने शिवा को देखा। वह उसे मारने की इच्छा को रोक नहीं सका। शिवा, तुमने मुझे क्यों फंसाया? राहुल ने कड़क आवाज में पूछा। साथ ही परिसर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, हरभजन सिंह, जो राहुल की जांच करने आए थे। लेकिन वह रुके। जब उन्होंने राहुल का सवाल सुना, सांस रोकते हुए वो वही बाहर छिप गए। तुम्हें फंसाया? मेरे भाई, मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो सोच रहा था कि मराठी परिवार में शादी करना तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। बस सिया का शरीर देखो, इससे पता चलता है कि तुम्हें उनके परिवार में शादी के बाद खाने की चिंता नहीं होगी, और इसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। शिवा ने गंभीर आवाज में कहा। उसके शब्दों में शर्म का कोई संकेत नहीं था। बस उस भयानक लड़की का नाम मेरे सामने फिर से मत लेना। कल तुमने मुझसे कहा कि मैं इस शादी में तुम्हारी जगह लूं, लेकिन तुमने कभी यह नहीं कहा कि तुम्हें उनके परिवार में शादी करनी है। शिवा, मैंने अब तक तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर तुम वास्तव में मुझे दूर करना चाहते हो तो सीधे बता दो। ऐसी नीच तरकीबों की जरूरत नहीं है। राहुल गुस्से में भड़का। नफरत राहुल की आंखों में चमक रही थी। वह चाहता था कि वह शिवा को अभी के अभी वही मार दे। राहुल की बात सुनकर छिपे हुए हरभजन असहाय महसूस कर रहे थे और राहुल के लिए दुखी थे। शिवा ने इस मामले में बहुत आगे बढ़कर कदम उठाया था। अच्छा व्यवहार किया, ठीक है, सब कुछ उजागर कर देते हैं और हमारे बीच का हिसाब आज कर ही लेते हैं, शिवा बोला। शिवा ने महसूस किया कि उसका पिता परिसर के बाहर खड़ा है, लेकिन राहुल उसे महसूस नहीं कर सका क्योंकि उसकी संवेदनाएं कमजोर थीं। अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए शिवा ने राहुल को कोई मौका दिए बिना सब उजागर करने का निर्णय लिया। तुमसे पूछना चाहता हूं राहुल, तुमने उन दोनों पहरेदार भाइयों को मुझे अगवा करने का आदेश क्यों दिया? मुझे एक सुनसान जगह पर लाकर मारने और मेरा रक्त लेने का प्रयास क्यों किया? क्या यही तुम्हारा अच्छा व्यवहार है? अगर मैं मर जाऊं तो तुम कानूनी रूप से मेरे सिंह परिवार की संपत्ति के वारिस बनोगे। अगर मैं मर जाऊं तो जो व्यक्ति मिस मराठी से शादी करेगा वह तुम होंगे। क्या यही तुम्हारा अच्छा व्यवहार है? मैंने कुछ गलत कहा मेरे प्यारे भाई, शिवा ने कहा, और उसकी आंखों में क्रूरता दिन ब दिन और स्पष्ट होती जा रही थी। शिवा की बात सुनकर हरभजन सिंह बुरी तरह से चौंक गए। राहुल का भी वही हाल था। हरभजन अभी उनके सामने नहीं गए। वो परिसर के बाहर खड़े होकर और सुनना चाहते थे क्योंकि उन्हें और जानने की उत्सुकता थी।